हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 का अध्याय नंबर 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है 2 गज जमीन। तो क्या है ये 2 गज जमीन का किस्सा, तो देखते हैं इस अध्याय में। बहुत ही रोचक किस्सा है इसके अंदर। दीना काफी खुशहाल था। अब उसके पास अपनी निजी जमीन थी। वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। अपनी लहलहाती फसल को देखकर उसका मन खुशी से भर जाता था, लेकिन वह अपने पड़ोसियों से परेशान था। पड़ोसी अपने जानवर उसके खेतों में चरने के लिए छोड़ देते थे, जिससे उसका बड़ा नुकसान होता था। और बड़ी विनम्रता से पड़ोसियों से कहता भी था, समझाता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था पड़ोसियों पर। जब उससे नुकसान ना सहा गया, तब उसने अदालत में अर्जी दी। परिणाम यह हुआ कि 2-3 किसानों पर जुर्माना हो गया और वे दीना से बैर मानने लगे, यानी कि उसके शत्रु बन गए। बता, एक तो उसके खेतों में जानवर भेज रहे हैं और ऊपर से वो मना भी कर रहा है तो मान नहीं रहे हैं। अदालत की घंटी बजाई तो दुश्मन और बन गए उसके। तो इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान था। गांव में दीना के पास सबसे अधिक जमीन थी। वह सबसे अधिक संपन्न किसान था, यानी कि पैसे वाला किसान था। लेकिन पड़ोसियों से मनमुटाव के कारण लोकप्रिय नहीं रह गया था। जब एक बार किसी बैर दुश्मनी सी हो जाती है तो फिर वो लोकप्रिय नहीं रह गया था, है ना। लोग उसको पहले जैसा सम्मान नहीं देते थे। यह भी सुना जाने लगा कि उससे बैर मानने वाले उसके घर में आग लगाने की योजना बना रहे हैं। मतलब जो उससे दुश्मन थी उनकी, जिसकी अब वो दीना के घर में आग लगाने की योजना बना रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा था। एक दिन दीना अपने घर के बाहरी दालान में बैठा था। एक परदेसी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने दीना को बताया कि वह सतलुज नदी के पास से आ रहा है। वहां एक नई बस्ती में हर बसने वाले को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। वह जमीन यहाँ की जमीन से बहुत अधिक उपजाऊ है। वहां खेती करने वाला किसान बहुत जल्दी उन्नति करता है और धनवान हो जाता है। मतलब कहीं मिल रही है जमीन 20 एकड़, वो भी मुफ्त में। दीना अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही। एक दिन गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर पहुंच गया जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने जमीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। पंचायत ने उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ जमीन उसे दे दी। वो मेहनत से, ये उस टाइम की बात है जब इतना जमीन में इतना वो सब नहीं हुआ करता था, बहुत पहले की ये बात है। वह मेहनत से खेती करने लगा उस 100 एकड़ जमीन से। वह पहले से अधिक संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से जानवर खरीद लिया। वो बहुत अमीर हो गया था 100 एकड़ जमीन मिलने पर, खेती बाड़ी करने से, और नए जानवर उसने भी ले लिए थे। दीना आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिनों में वह अपने उस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया और अनुभव करने लगा कि उसकी जमीन काफी नहीं है, कुछ और अधिक होती। 100 एकड़ जमीन भी उसे काफी नहीं लग रही थी। उस जमीन से खूब अमीर भी हो गया था, जानवर भी खरीद लिए थे, संपन्न हो गया था, खुशहाल जीवन था। लेकिन फिर भी उसे लगा कि नहीं, अभी और होना था, है ना, और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको जितना सुख मिलता है वो उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है। इस प्रवृत्ति को हमें बदलना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने सुख से संतुष्ट नहीं होगा तब तक उसे कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। जितना है उसी में सुख भी और खुश भी रहना सीखना चाहिए। लेकिन दीना ने ऐसा नहीं करा। उसे जितना सुख मिलता और अधिक सुख पाने की कामना करने लगता। कुछ दिन बाद एक सौदागर दीना के घर में आकर ठहर गया। दीना सौदागर से बातचीत करने लगा। जमीन की चर्चा आई। सौदागर ने बताया कि मैं नदी के उस पार से आ रहा हूँ। वहां इतनी अधिक जमीन है कि जितनी चाहिए लेकर जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही दीना नदी पार की जमीन को हथियाने के सपने देखने लगा। अच्छा, जितना तुम चलोगे, जितना तुम उससे लेना चाहोगे, उतनी ही तुम ले सकते हो, ऐसा भी सौदा था वहां पर। पूछताछ करने के बाद दीना ने अपनी यात्रा की तैयारी करी और शुरू कर दिया यात्रा। वहां के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य अनेक वस्तुएं ले ली। घर के देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर और अपना एक आदमी साथ लेकर वो यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन बाद वो उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी, यानी कि वहां जहां से वो जमीन मिलनी थी। उसने देखा कि नदी के किनारे जमीन ही जमीन है, सब खाली पड़ी है। वहां के लोग खेती नहीं करते थे। पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका के आधार थे। वहां के लोग सीधे और सरल स्वभाव थे। वो खेती बाड़ी नहीं करते थे, बस जो जानवर थे उन्हीं से ही वो अपनी आमदनी करते थे। बस पशुपालन करते थे या शिकार वगैरह कर लेते थे। दीना ने साथ लाई वस्तुओं की भेंट देकर उन लोगों को खुश कर लिया
और दुभाषी के द्वारा दो तरह से बोलने वाले जो होते हैं अपने वहां पहुंचने का उद्देश्य बता दिया। वहां के लोगों ने भी दीना का उत्साह से स्वागत किया, उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर ठहराया। दीना के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत दी। दीना ने कहा, मैं आपकी जमीन देकर बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे यहाँ जमीन की कमी है और वह आपकी तरह उपजाऊ भी नहीं है। तो ऐसे उसने उन्हें बातों में फुसला लिया। ठीक है। इसी समय एक आदमी रोएदार बड़ी टोपी लगाए वहां आया। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। एक टोपी लगाए आदमी जब आया तो सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने बताया कि यही हमारा सरदार है। दीना भी उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सामान में से बढ़िया बढ़िया भेंट की चीजें निकाली और सरदार को अर्पित कर दी। सरदार ने दीना की भेंट बड़ी खुशी के साथ स्वीकार कर ली। लोगों ने सरदार को दीना के आने का उद्देश्य बता दिया कि इसे जमीन चाहिए। सरदार ने अपने साथियों की बातें सुनकर दीना से कहा, हमारे यहाँ जमीन की कमी नहीं, जितनी चाहो उतनी जमीन अपनी पसंद की ले लो। दीना ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं जो जमीन लूं कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पड़ी हो जाए कि मैंने ये जमीन यहां से यहां तक ली है, बाद में जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो पक्की जमीन के लिए उसने कहा पक्की लिखा पड़ी अदालत में होनी चाहिए। जब सरदार ने दीना की यह शर्त मान ली तब दीना ने पूछा, जमीन किस भाव मिलेगी? 1000 रुपये प्रतिदिन। सरदार ने उत्तर दिया। दीना चकित हुआ, बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसे हिसाब है? 1000 रुपये रोज के? सरदार ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 रुपये देना होगा। एक शर्त और है, यदि तुम जहां से चले थे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्य छिपने के पहले नहीं लौट आओगे तो तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी और तुम्हारे 1000 रुपये भी जब्त कर ले लिए जाएंगे, फिर तुम्हें जमीन भी नहीं मिलेगी। सोच लो पहले, जितना चाहो पैदल चलते रहो और फिर वापस भी आना है। दीना ने सोचा कि दिन भर में तो बहुत सारी जमीन घिरी जा सकती है। वह तुरंत सरदार की शर्त पर जमीन लेने को तैयार हो गया। रात भर उसे नींद नहीं आई, जमीन के बारे में ही सोचता रहा। बड़ी आसानी से एक दिन में 60 किलोमीटर तो चल ही लूंगा, उसमें तो बहुत सारी जमीन आ जाएगी। अच्छी उपजाऊ जमीन पर अपना फार्म बनाऊंगा। उसे जोतने के लिए 2 दर्जन बैलों की जरूरत पड़ेगी, कई आदमी रखने पड़ेंगे। जो जमीन उपजाऊ नहीं होगी उसे बेच दूंगा या बटाई पर दे दूंगा। दीना की रात पूरी तरह इसी उधेड़-बुन में चली गई। दीना सुबह उठा, अपने आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलाने गया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए और सरदार भी आ गया तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया है। दीना 1 मिनट भी खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। क्योंकि उसे जितना वो चल सकता था उतनी ही जमीन उसे मिल सकती थी वापस भी, क्योंकि उसको आना था। तो उसे तो ये लग रहा कि 1 मिनट भी क्यों खराब करे, इस 1 मिनट में भी कुछ तो जमीन मिलेगी। तो उसे चाय पानी भी नहीं पी और बस चल दिया अपनी जमीन को लेने के लिए। सरदार दीना को लेकर एक टेकरी पर पहुंचा। अपनी रोएदार टोपी को उतारकर टेकरी पर रखते हुए उसने कहा, यह निशान रहेगा। जो टोपी ओढ़ रहा था सरदार, उसने एक जगह बना दी कि यहाँ ये निशान है तुम्हारा, यहां से तुम्हें चलना होगा और सूर्य डूबने के पहले तक जितनी जमीन तुम घेर लोगे वो सब तुम्हारी हो जाएगी। दीना ने 1000 रुपये गिनकर टोपी में रख दिए, एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। वो धोती कसकर और आस्तीन चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा की ओर से सूर्य निकल रहा था और वो अपना समय खराब नहीं करना चाहता था, बस पूर्व की दिशा से चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई और वो तेज चाल से चलने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा, टेकरी और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई देते थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी। जब धूप थी लेकिन अब धूप में धीरे धीरे गर्मी भी आनी शुरू हो गई थी। उसे खाने की याद आई पर उसने खाया नहीं। बास्केट उतारकर कंधे पर रखी और जूतों को उतारकर धोती में घोसा और अपने चलने की गति को तेज कर दिया। उसने सोचा, अब मैं खाने में क्यों मिनट खराब करूं, जितनी देर में खाने में मिनट खराब करूंगा इतनी देर में तो मैं पता नहीं कितना चल दूं, है ना। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकरी कठिनाई से दिखाई देती थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते लगते थे। मतलब अब वो बहुत दूर निकल चुका था, चींटियों की तरह वे दिख रहे थे वे लोग जो खड़े थे। काफी दूर निकल आया हूं, लगता है अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तर हो रहा था और उसे प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर गड्ढा बनाकर उसने उस पर घास का एक ढेर लगा दिया, जिससे पता चले कि वह कहां तक आ गया है। पानी पीकर अब वह बाईं ओर बढ़ता जाता और वह चलता जाता। दोपहर हो रही थी।
टेक मतलब उसे भी निशान लगा दिया था कि मैं यहाँ तक आया हूँ। अब उसने वापस चलना शुरू कर दिया था। सूरज उसके सिर के ऊपर था, वह कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा था। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल से रोटी निकाल कर खाई और पानी पिया। बैठा रहा, लेटा नहीं। डर था कहीं नींद ना आ जाए। खाना खाने से शरीर में कुछ नई शक्ति आई। उसने फिर चलना प्रारंभ कर दिया। काफी लंबी भूमि नापकर वह बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसे जमीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई पड़ा। मतलब अभी तक भी वो वापस नहीं चढ़ा था। अभी तक भी उसे पहले सोच रहा था कि मुड़ूंगा, लेकिन वो मुड़ा नहीं और उसे और उपजाऊ उसी जमीन उसे नजर आई। उसने उसे भी नाप लिया। उसने गड्ढा खोदकर उस पर घास का ढेर लगाकर अपना निशान बना दिया कि मैं यहां तक भी आ गया हूं। अब वो फिर मुड़ गया। उसने टोकरी की ओर देखा, परंतु वह उसे दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वह अधिक दूर निकल आया है, अब इस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से 3 किलोमीटर चल पाया था कि देखा सूरज ढलने लगा है। उसने अनुमान लगाया कि वह टोकरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाँ से उसने दूरी शुरू करी थी कि उसने अनुमान लगाया 15 किलोमीटर दूर है बस अब वो वहां से। तो इस दिशा में अब और आगे बढ़ना उसने ठीक नहीं समझा। अब वह सीधे टोकरी की ओर चलने लगा। यहाँ पर भी उसने गड्ढे पर घास का ढेर बनाकर निशान लगा दिया। मतलब उसने जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपने निशान लगा दिए थे। और अब दीना इतना थक चुका था कि उसके लिए आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी उसकी सारी शक्ति चूस ली थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगे उठती नहीं थी क्योंकि पैदल ही पैदल चले जा रहा था। सूरज ढल रहा था, इसलिए आराम कर लेने के लिए भी समय नहीं था, क्योंकि अगर सूरज ढल जाता तो फिर वो जमीन सारी हाथ से चली जाती। तो इसलिए आराम करने के लिए भी अब उसके पास समय नहीं था। फिर भी वो तेज चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने बास्केट, टोपी और जूते सब फेंक दिया। उसे कुछ नहीं चाहिए था। अब तो उसे पता था कि बस अब तो जहाँ से मैंने शुरू करा चलना वहां पर अब मुझे पहुंचना है। सांस फूल रही थी। बार बार यही सोचता था कि सूरज डूबने से टेकरी पर कैसे पहुंचूंगा। अब वो दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और अब वह डर रहा था कि थकान के कारण गिरकर कहीं मर न जाए। लेकिन उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वह उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहता था। सूरज क्षितिज दिशा में समाया जा रहा था। दीना भी अपने निकट के स्थान तक आ गया था। धीरे धीरे करके वो अब अपने निकट की जगह पर आने लगा था। टेकरी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे उत्साहित कर रहे थे कि चलो चलो, आ जाओ, ऐसे उसे उत्साहित कर रहे थे। उसे टोकरी पर रखी टोपी और उसके निकट बैठा सरदार साफ दिखाई दे रहे थे। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती के नीचे धंस चुका था। दीना जान गया कि टेकरी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। इतनी बुरी तरह वो हाफ रहा था, थक रहा था इतनी बुरी तरीके से। अब एक ऐसी चीख निकली, उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। टेकरी पर खड़े लोग उसे अब भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे और अब भी उनको सूरज दिखाई दे रहा था। दीना ने भी देखा कि टेकरी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेट कर उसने लंबी सांस खींची। दोबारा से उसने अपनी हिम्मत जुटाई और टोकरी की ओर दौड़ा। टेकरी के पास वह मुंह के बल गिरा और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसके हाथ सरदार की टोकरी पर रखी टोपी तक पहुंच चुके थे। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली है। दीना का नौकर दौड़कर आ गया। उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। इतनी बुरी उसकी हालत हो गई थी। वहां तक पहुंच तो गया, लेकिन उस पहुंचने में वो मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी भी थे और दीना पर हंस भी रहे थे। दुखी इसलिए थे कि वो मर गया था और हंस इसलिए रहे थे क्योंकि वो इतनी जमीन लेने के चक्कर में मर ही गया। नौकर ने दीना के लिए कब्र खोदी और उसका शव वहीं दफना दिया। दीना के लिए अब कितनी जगह की जरूरत थी? सिर्फ 2 गज जमीन। सिर्फ 2 गज जमीन अब उसको दफनाने के लिए आवश्यक थी। इतनी सारी जमीन जिसने उसने जहां तक वो छू गया था, अब इतनी जमीन की जरूरत नहीं थी। तो इंसान को मरने के लिए सिर्फ 2 गज जमीन चाहिए होती है, लेकिन इंसान अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं कर पाता और पता नहीं कितना कुछ वो अपनी इच्छाओं और अपने सुख को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करने लगता है। सुख वही है जहाँ पर शांति है। तो आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।